हेलो स्टूडेंट्स, बेटे केमिस्ट्री का एक होर सैंपल पेपर आप अज सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं इनू ताकि तुहाडी होर प्रैक्टिस हो जाए। वीडियो जेकर वधिया लगूगी तो उन्होंने लाइक जरूर करियो, शेयर करियो और मेरे चैनल में सबसक्राइब करियो। फर्स्ट क्वेश्चन आ द आयनिक रेडियई ऑफ ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयंस आर 0.98 इंटू 10⁻10 मीटर and 1.81 इंटू 10⁻10 मीटर। वट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन ए बी। ਆਪਾਂ कैटाइन ते एनाइन का जोड़ा रेडियस दिता होया, ਇਹਦਾ मतलब आप कोऑर्डिनेशन नंबर कढ़ना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कढ़न के लिए आप रेडियस रेशो करांगे। फिर रेडियस रेशो जो कढ़ लांगे तो जो तुहानूं मैं एक टेबल दस्सिया सी याद करने के लिए, उहदे नाल तुसीं रेडियस रेशो कढ़ सकदे होगे। रेडियस रेशो इहदी आप कढ़ांगे रेडियस रेशो। रेडियस रेशो कि बराबर है आर पॉजिटिव यानी कि कैटाइन ओवर आर नेगेटिव एनाइन। ये ए पॉजिटिव आर कि लेना, आप ए पॉजिटिव का लेना है और फिर आर कि लेना, आप बी नैगेटिव का लेना है। ये आर पॉजिटिव का दिता हुआ 0.98 इंटू 10⁻−10 और इसका दिता है 1.81 इंटू 10⁻−10। -10 कैंसल हो जाएंगे आपस के और ये हो जाऊगा 0.98 ओवर 1.81 और सॉल्व करके आ जाऊगा है 0.54। तो हम 54 देखो कितने लाई करता है। यह उस जो टेबल है जो तुहानूं दस्सिया रेडियस रेशो का, तुसीं टेबल जरूर याद करना है। वो 0.414 तो लैके 0.732 है जोड़ा ये रेशो है जी 0.54 है जोड़ा देखो ये लाई करता है। ये लाई करता तो यह मतलब यदा कोऑर्डिनेशन नंबर ये कितना है 6। इस रेंज के कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और स्ट्रक्चर हैगी ये ऑक्टाहेड्रल। नैक्सट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वा सोल्यूशन। एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, दैन पैरा टोलीडीन। एनिलीन के पहला आप इन्हों स्ट्रक्चर बना लें। बेसिक स्ट्रेंथ कि है कि वो ईजीली अपना लोन पेयर है ਜਾਂ इलैक्ट्रॉन्स दे सकता है, ईजीली दे सकता। तो पहला आप एनिलीन की स्ट्रक्चर बनाइए। इत्थे लग्या NH2, ये हो गया एनिलीन। ये कोल की है एक लोन पेयर है। फिर आप बनाइए, इन्हें पूछा पैरा नाइट्रो एनिलीन। पैरा नाइट्रो यानी कि पैरा तो की लग्या होया नाइट्रो ग्रुप NO2 तो इधर है NH2, ये तो है ही है, ये कोल लोन पेयर है। फिर है पैराटोलीडीन। पैराटोलीडीन की स्ट्रक्चर बनाइए। पैरा के उत्ते लग्या होया CH3 ग्रुप और इत्थे NH2 है ही है। हुण देखो नाइट्रो ग्रुप जोड़ा ये है इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जोड़ा ये है इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ। इलैक्ट्रॉन अपने वाल खिंचदा, इधर खिंचदा, इधर खिंचूगा तो उपरों भी इलैक्ट्रॉन्स इधर आउणगे। ये वाला जो ग्रुप है इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ। ये इलैक्ट्रॉन दे रहा है इसनूं ते इहदे वाल दे रहा। हुण तुसीं देखो जो इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलैक्ट्रॉन अपने वाल खिंचदा है, अपने वाल खिंच रहा है ना इलैक्ट्रॉन, तो अपने वाल खिंचदा तो यह मतलब इलैक्ट्रॉन की जोड़े सारे इधर नूं जा रहे हैं तो ये इलैक्ट्रॉन डेंसिटी है जी घट जूगी तो ईजीली इलैक्ट्रॉन नहीं दे सकूगा। जबकि ये वाला इलैक्ट्रॉन विड्रॉ इनू डोनेट कर रहा है इलैक्ट्रॉन्स, तो नाइट्रोजन की डेंसिटी है जी ये इनक्रीज हो जूगी तो ईजीली इलैक्ट्रॉन ये दे दूगा। यदा मतलब यदा बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होएगा। हुण आपां इहनूं सीक्वेंस दे विच लिखीए कि इहदा बेसिक स्ट्रेंथ किस तरह का होएगा। बेसिक स्ट्रेंथ दे विच इसनूं तुसीं सब तो पहला सब तो वध दी लिख दो, पहला सब तो ज़्यादा सब तो घट दी लिख लो, चाहे सब तो वध दी लिखो, चाहे इनक्रीजिंग लिखो चाहे डिक्रीजिंग दे विच जिवें मर्जी लिख दो। जिवें आप सब तो पहला घट दी लिख देंगे क्योंकि इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला है जो इलैक्ट्रॉन लै रहा ये सब तो घट होगी तो आप लिखांगे पैरा नाइट्रो एनिलीन। यदा बेसिक स्ट्रेंथ घट होएगा तो इस तो ज़्यादा होएगा एनिलीन का और इस तो भी ज़्यादा किहदा होएगा पैराटोलीडीन का। टोलीडीन इसका बेसिक करैक्टर है जोड़ा वो सब तो ज़्यादा होएगा। ठीक है जी, ये वाला सीक्वेंस इसका बन जू। नैक्सट क्वेश्चन है नेम द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इनवॉल्व इन लिंकिंग द ग्लूकोज यूनिट्स इन अमाइलेज पार्ट ऑफ स्टार्च। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दसना, तुसी सिर्फ लिंकेज दसना, पर तुहानूं मैं समझाउण वास्ते दसदी हां ताकि इस तरह का जेकर क्वेश्चन कोई आ भी जाता तो तुहानूं चंगी तरह
याद आ जाए भी किस तरह है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इस तरह तुसीं बनाना, इत्थे हाइड्रोजन होएगी। इस तरह दूसरा ग्लूकोज का यूनिट बनाना, इत्थे भी हाइड्रोजन आ ते आपस दे विच ये ऑक्सीजन के नाल इस तरह कनैक्टेड ने। इत्थे इत्थे ऑक्सीजन आ, ठीक है जी। इत्थे इधरले पासे आपां ओ लाउने आगे, इधरों 1 2 इधरों शुरू होगा 1 2 3 ते 4, ठीक है जी। इदां ही इधरों 1 शुरू होगा, फिर 2 3 ते 4, इस तरह अलग अलग यूनिट्स तुहानूं पता ही ने। इत्थे हाइड्रोजन है, इत्थे फिर ऑक्सीजन है, इधरले पासे भी हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन, तो इत्थे लिखोगे तुसीं CH2OH और हाइड्रोजन हो जूगी, इत्थे हो जूगा OH ते हेठां हाइड्रोजन, इधर उपर हाइड्रोजन ते इत्थे OH। इस तरह इधर होएगा CH2OH, इत्थे C होगी, इत्थे H होएगा, इत्थे फिर OH ते H, इधर H होएगा ते OH। जानी कि 4th ते 1 फस्ट ते 4th ने जिहड़े आपस दे विच लिंक करनगे। तां तुसीं आंसर की लिखना, C1 C4 अल्फा लिंकेज। ये वाला तुहाडा आंसर होएगा। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, राइट द मोनोमर्स ऑफ बैकेलाइट। बैकेलाइट के मोनोमर्स लिखने ने। एक तो हैगा इहदा फिनॉल, डायग्राम भी आउंदी है तो लिख दिओ, जां सिंबल आउंदा इहदा C6H5OH। दूसरा हैगा फॉर्मैल्डिहाइड, फॉर्मैल्डिहाइड HCHO। नैक्सट क्वेश्चन है, वाई डू वी रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स सानू क्यों जरूरी ने, क्यों असी रिक्वायर करते हैं इसकी, क्योंकि ये कैलरी इनटेक है जिहड़ा उसनू रिड्यूस करता है और टूथ डिके है जिहड़ा उसनू भी प्रिवेंट करता है। इट आल्सो प्रिवेंट द टीथ फ्रॉम डिकेइंग। नैक्सट न्यूमेरिकल आ गया, FCC लेटस ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ एटम्स हैज सम डिफेक्ट्स एंड इट्स वन कॉर्नर एंड वन फेस सेंटर आर लेफ्ट अनऑक्यूपाइड पर यूनिट सेल, कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सच सॉलिड्स। यदि आप पैकिंग फ्रैक्शन लभनी हैगी हुण FCC है, देखो न्यूमेरिकल नूं सॉल्व करते हैं आप। FCC दे विच Z कितना हुंदा है, इज इक्वल टू 4 हुंदा, पर ये एक कॉर्नर के उत्ते है नहीं और एक फेस के उत्ते है नहीं एटम। तो आप ये नंबर ऑफ एटम्स किवें कड्डांगे। FCC दे विच कॉर्नर वाले नूं आपां देखो वैसे जनरल आप सॉल्व करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, पर इत्थे इस तरह नहीं हैगा। इत्थे किस तरह, एक एटम इत्थे है नहीं गा ना, कॉर्नर ते एक है नहीं तो 7 लिखांगे 1/8, और एक फेस ते है नहीं गा 6 की थां ते आपां 5 लिखांगे 5 × 1/8। तो किन्ने बन गए ये 7/8 प्लस 5/2 और एलसीएम ले लो तुसी 8, 7 + 20 हो गया। इत्थे 20 इज इक्वल टू हो गया 27/8, यानी कि इन्ने एटम्स हो गए वो FCC दे विच अपने इन्ने एटम्स आ गए। हुण एटम्स आ गए, आप पैकिंग फ्रैक्शन कड्ढनी है। पैकिंग फ्रैक्शन कड्ढण दे लई आपां नूं वॉल्यूम चाहिदा है। एक तो जिहड़े एटम्स ने उन्हां दे स्फीयर दा वो वॉल्यूम, किन्ने एटम्स ने उन्हां दा कड्ढना, और एक पूरे यूनिट सैल दा आपां वॉल्यूम कड्ढना है। हुण यूनिट सैल दा वॉल्यूम कड्ढण दे लई FCC जिहड़ा यूनिट सैल आ, FCC यूनिट सैल दा वॉल्यूम कड्ढण दे लई फार्मूला की है, A = 2√2R। इहदा हुण वॉल्यूम कढ लो, यानी कि क्यूब कर दो, बन गया 16√2R³। और हुण स्फीयर का वॉल्यूम की हुंदा, स्फीयर का वॉल्यूम हुंदा 4/3πr³। आपां इहदे विच एटम्स, यानी कि एटम्स का स्फीयर हो गया ना, एटम्स किन्ने कड्ढने आपां 27/8 × 27/8 दे नाल मल्टीप्लाई कर देने आपां 27/8 इन्ना मल्टीप्लाई किया 4 2 हो गया 3 9 हो गया, तो ये आंसर बन गया 9/2πr³। हुण आपां पैकिंग एफिशिएंसी कड्ढांगे। इहदी पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम की FCC के स्फीयर्स दे विच, मतलब FCC स्फीयर्स किन्ने ने, यानी कि FCC जिहड़ा लैटिस आ उहदे विच किन्ने एटम्स ने, एटम्स उहदे विच किन्ने ने 27/8 सीगे। आह वाला आपां कड्ढिया, उहदे स्फीयर का वॉल्यूम आपां 9/2πr³ कढ लिया, यानी कि इस नूं आपां इत्थे लिखांगे। फिर
9/2 पाई आर क्यूब ओवर यूनिट सैल का आप कितना कढ़िया सी देखो यूनिट सैल का आप पिछे कढ़िया 16√2 आर क्यूब 16√2 आर क्यूब आपस के हो गए कैंसल। तो हुण देखो तुसी आंसर की बनता फिर 9/2 पाई ओवर मल्टीप्लाई कर दो ने 16√2 9 इंटू पाई की वैल्यू पा दो पाई की वैल्यू होंगी है 3.142 ओवर 16 में तुसी 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो 32 बन गया तो √2 की वैल्यू पा दो √2 की वैल्यू होंगी है 1.414 देखो हम इज इक्वल टू कितना हो गया है 28 इनू जो तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 28.278 आ जाऊगा है ओवर हो जाऊगा 45.248। नैक्सट इसनूं तुसीं सॉल्व करते हो तो यह बन गया 0.6249 तो जो यदि आप परसेंटेज कढ़ांगे हुण तो परसेंटेज कढ़न के नाल आ जाऊगा 62.49%। ये यदि पैकिंग एफिशिएंसी होगी ठीक है जी। ये वाला अपना आंसर आ जाऊगा परसेंटेज के कढ़ दो जेकर उन्होंने परसेंटेज नहीं पुछदा तो तुसीं कल्ला आंसर उपरला वाला भी दे सकते हो 0.6249 चाहे परसेंटेज कढ़ भी दो। ये वाला तुहाडा क्वेश्चन का इहदा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ वाई कैन अराइल हैलाइड्स नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। फिनॉल के नाल जदों असीं रिएक्शन करवाने HCl का तो असीं अराइल हैलाइड क्यों नहीं बना सकते इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। देखो जिहड़ा फिनॉल हुंदा फिनॉल की स्ट्रक्चर ये वाली होगी OH जिहड़ा आ वाला कार्बन है इत्थे कार्बन है जिहड़ा कार्बन ते जिहड़ा ऑक्सीजन के विचकार जिहड़ा बॉन्ड आ वो ज़्यादा स्टेबल हुंदा क्यों ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट के कारण। और जो रेजोनेंस हुंदी हैगी ये अपना लोन पेयर है जिहड़ा ऑक्सीजन अपना लोन पेयर तो दिंदा ते इत्थे डबल बॉन्ड भी क्रिएट हो जाता डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता डबल बॉन्ड नूं तोड़ना बहुत औखा। और जिंक क्लोराइड का काम की आ वो की है ल्यूस एसिड के तौर पर काम करता उसने की करना है ऑक्सीजन के नाल जुड़ के एक क्लीवेज क्रिएट करनी है ठीक है कोआर्डीनेट करता ऑक्सीजन के नाल ते ओहदे नाल की हुंदा ऑक्सीजन का जिहड़ा ऑक्सीजन ते कार्बन का बॉन्ड उन्हें तोड़न की कोशिश करता जदों उन्हें तोड़दा तां ही फिर वो अपना अल्काइल हैलाइड बनूगा पर वो नहीं बनता क्यों नहीं बनता क्योंकि इत्थे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता बेंजीन वाला जिहड़ा कार्बन आ ते ऑक्सीजन के विचाले रेजोनेंस के कारण इत्थे डबल बॉन्ड हो जाता डबल बॉन्ड की जिहड़ी ब्रेकेज है वो औखी हो जाती इस करके अराइल हैलाइड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद HCl। नैक्सट है वाई आर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथरस लोअर दैन अल्कोहल्स। अल्कोहल के नालों ईथर के जोड़े बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों घट होंगे हैं। अल्कोहल के की आ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ठीक है जी OH लग्या होया हुंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्कोहल ਦੇ ਵਿੱਚ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ जबकि ईथर ਦੇ ਵਿੱਚ पोलैरिटी हैगी ਜਿਹੜੀ बहुत घट ਹੁੰਦੀ हैगी इस करके वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ਜਿਹੜੀ बहुत घट ਹੁੰਦੀ हैगी देयरफॉर ईथरस हैव लो बॉइलिंग पॉइंट दैन अल्कोहल्स। अल्कोहल ही नहीं हालांकि ਜਿਹੜੇ अल्केन ने ਜਿਹੜੇ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी ਉਹਦਾ बॉइलिंग पॉइंट है ਜਿਹੜਾ घट होएगा। नैक्सट है राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन लिखना कपलिंग रिएक्शन ध्यान रखना बेटे उत्थे जो पेपर के कपलिंग आता ना देख लियो उपर भी फिनॉल नाल लिखा या अमाइन के नाल लिखा जिन्ना लिखा तुसीं उहदे नाल ही लिखना है। इन्हें कहा हुण राइट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल फिनॉल का रिएक्शन लिखना अपना कपलिंग रिएक्शन दे विच किवें लिखोगे तुसीं कपलिंग रिएक्शन की है डाइजोनियम साल्ट लेना तुसीं N डबल बॉन्ड N और Cl और ये नाल आपां रिएक्शन किहदा करवाउणा फिनॉल का इत्थे बना दो तुसीं फिनॉल OH ते इत्थे जिहड़ा हाइड्रोजन इहदा हैगा ही है बेंजीन का अपना आपां क्योंकि इत्थे शो करना भी आह HCl जिहड़ा इहदे विचों निकल जूगा। और मीडियम किहड़ा रखना बेसिक मीडियम आपां बेसिक रखना 9 to 10 बेसिक मीडियम रखना है pH रखनी आपां pH 9 to 10 रखनी है तो प्रोडक्ट की बनेगा
N डबल बॉन्ड N ਤੇ ਫਿਨੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ HCl ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜੂਗਾ OH। प्रोडक्ट की बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ऑरेंज कलर की डाई होएगी, ऑरेंज डाई बन जूगी। देखो इस तरह ये रिएक्शन बन जूगा। नैक्सट क्वेश्चन आ फ्रीडल, इसे का ही है सैकेंड पार्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आपां फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लिखना एक रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट दे विच हुंदा फिनॉल का करवाना ना, पहला तो फिनॉल लिख लो, OH फिनॉल हो गया, प्लस एक एल्काइल हैलाइड दे नाल आपां रिएक्शन करवाना है, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमीनियम क्लोराइड AlCl3। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗਾ, CH3 ਆਰਥੋ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਲੱਸ CH3OH। ठीक है जी, ये वाला हो गया, ऑर्थो वाला हो गया 2 मिथाइल फिनॉल और पैरा वाला हो गया 4 मिथाइल फिनॉल। पैरा वाले में पैरा क्रिसॉल भी कहते हैं, ऑर्थो वाले ऑर्थो क्रिसॉल भी कह देंगे। इस तरह तुसीं इसका रिएक्शन लिख के ये नीचे इन्हां दे नेम भी जरूर लिख दिओ। नैक्सट क्वेश्चन आ हाउ डू प्राइमरी सैकेंडरी एंड टर्चरी अल्कोहल्स डिफर इन देयर डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन विद रिड्यूस्ड कॉपर एट 573 कैलविन। 1 डिग्री 2 डिग्री तो 3 डिग्री अल्कोहल का आपां डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रो का मतलब होंदा हाइड्रोजन कड्ढनी आपां, ठीक है जी। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन कड्डांगे तो आपां रिएक्शन इहदा कॉपर दे नाल कराना 573 ते, तो तुसीं सारे दे सारे रिएक्शन लिखने ने। 1 डिग्री पहला अल्कोहल ले लेना CH3CHOH, ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, तो रिएक्शन तुसीं इहदा कितना करवाना हुण कॉपर दे नाल, ठीक है जी। इत्थे लिख लो उपर एरो दे उत्ते कॉपर 573 कैलविन दे उत्ते की बनेगा एस्टैल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन जाना, यानी कि 1 डिग्री का एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री का कीटोन बनेगा और 3 डिग्री का एल्कीन बनूगा। उस तरह तुसीं स्ट्रक्चर इस लिख देने CH डबल बॉन्ड O प्लस डिहाइड्रोजिनेशन क्या है ना आप प्लस हाइड्रोजन बाहर निकलूगी, ये बन गया एस्टैल्डिहाइड। एस्टैल्डिहाइड इस तरह हुण तुसीं 2 डिग्री का भी लिखोगे। 2 डिग्री का हो गया CH3CH CH3OH। रिएक्शन करवाना है तुसीं कॉपर 573 कैलविन ते की बनेगा हुण कीटोन बनूगा। दो ने ना अल्काइल ग्रुप लगे हुए अपने को, कार्बन हो गया CH3 डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्रोजन जरूर लिखना क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन है, ठीक है जी। यह इहदा नाम एसीटोन या प्रोपेनॉन भी लिख सकते हो। तो तीसरा हो गया रिएक्शन आपां 3 डिग्री का करना हुण। 3 डिग्री वाला CH3 ते OH कॉपर 573 कैलविन, ये बनूगा हुण एल्कीन बन जाना अपना CH3C इत्थे CH3 ते डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपीन प्लस हाइड्रोजन H2।
इस तरह तुसीं सारे दे सारे ये रिएक्शन तिन्ने लिखने ने। नैक्सट क्वेश्चन हैगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शनस वाई। एल्डिहाइड ते कीटोन्स ने जिहड़े न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शनस बहुत ज़्यादा होंदे ने इहदे विच। क्यों होंदे ने? क्योंकि जिहड़ा कार्बोनिल ग्रुप आ एल्डिहाइड ते कीटोन दा वो पोलर हुंदा। कार्बोनिल ग्रुप जानी कि C डबल बॉन्ड O दोनों विच आ, कीटोन दे विच भी आ ते उहदे विच एल्डिहाइड दे विच भी है। दो ग्रुप ए हो गए, दो ए हो गए। इहदे ते स्लाइटली आ जांदा पॉजिटिव चार्ज, इहदे ते आ जांदा नैगेटिव चार्ज। जानी कि जिहड़ा ये कार्बोनिल ग्रुप है इट इज़ पोलर। स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम आ जिहड़ा वो लैस स्टेबल हो जाता ते रैडिली अटैक्ट हो जाता न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। इलैक्ट्रॉन पेयर है जिहड़ा उहदे विच ईजीली ट्रांसफर होकर इहदे विचों जिवें कि इस तरह हो जाऊगा डबल बॉन्ड O आ ते इलैक्ट्रॉन इहदे वाल ट्रांसफर हो गए ते स्ट्रक्चर की बन जूगी इहदी कार्बन एक दा, दूसरा जिहड़ा डॉटेड दे विच तुसीं शो करोगे ऑक्सीजन ते नैगेटिव इहदे ते पॉजिटिव इस तरह हो जाऊगा ट्रांसफर होगा। हाईली इलैक्ट्रोनैगेटिव जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने ना जिहड़े ऑक्सीजन वाल नूं ट्रांसफर हो जाएंगे हाईली इलैक्ट्रोनैगेटिव आहो ते ऑक्सीजन आ जिहड़ा उहदे ते पॉजिटिव चार्ज आऊगा तो वह अनस्टेबल होएगा। इस करके जिहड़ा न्यूक्लियोफाइल अटैक करदा है उत्ते इलैक्ट्रोफिलिक कार्बन दे उत्ते जिहड़ा कि कार्बोनिल कार्बन दा एक कार्बन आ ते इस दे नाल दी नाल इहदी हाइब्रिडाइजेशन है जिहड़ी वो भी चेंज हो जाती है। sp2 तो कार्बन की जिहड़ी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 to sp3 हो जाती। नैक्सट है एसिटिक एसिड इज लिक्विड वाइल एरोमैटिक एसिड्स आर सॉलिड्स गिव रीजन। एसिटिक एसिड ने जिहड़े इन्हां दा मॉलिक्यूलर मास घट हुंदा, ठीक है। एसिटिक एसिड हो गया CH3COH, जबकि जिहड़ा क्वेश्चन पूछे ने एरोमैटिक एसिड्स ने जिहड़े एरोमैटिक एसिड ने जिहड़े उन्हां दा मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हुंदा है। इस करके उन्हां दी अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सिस ने जिहड़ी ज़्यादा हुंदियां, वंडरवाल फोर्सिस भी ज़्यादा हुंदियां ने। इसे करके वो सॉलिड फॉर्म दे विच हुंदे ने, जबकि जिहड़े एसिटिक एसिड ने उन्हां दा मॉलिक्यूलर मास घट हुंदा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सिस ने जिहड़ी लैस हुंदियां एज कंपेयर टू एरोमैटिक एसिड्स। इस करके जिहड़े एसिटिक एसिड आ वो लिक्विड फॉर्म च हुंदा, जबकि एरोमैटिक एसिड आ जिहड़ा वो सॉलिड फॉर्म च हुंदा। नैक्सट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शनस बाय गिविंग वन एग्जांपल। रोजनमंड रिएक्शन ते रिएक्शन ते एक हैगा वुल्फ किश्नर रिडक्शन। रोजनमंड वाला जो रिएक्शन आ इनू पहला तुसीं स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। जो भी तुहाडा क्वेश्चन इस तरह पेपर दे विच आउंदा स्टेटमेंट लिखनी है पहला। तो रोजनमंड दे विच क्या स्टाइल क्लोराइड आ जिहड़ा उहदा रिडक्शन हुंदा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट यानी कि मैटल है ना पैलेडियम और क्यूनोलाइन पॉइजन किया जाता उसनूं इस रिएक्शन का जिहड़ा पाया गया आपां कैटलिस्ट नूं पॉइजन किया जाता कहदे नाल क्यूनोलाइन दे नाल। और प्रोडक्ट की बनता अपन इथेनल यानी कि एल्डिहाइड मिलूगा। ਇਹਦਾ मतलब की है प्रैपरेशन मैथड आ कि एल्डिहाइड का प्रैपरेशन मैथड है। तो रिएक्शन तुसीं लिखोगे CH3 CCl डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। एस्टाइल्डिहाइड लिखा, एस्टाइल क्लोराइड लिखता आप प्लस हो जाऊगा हाइड्रोजन पैलेडियम ये जरूर लिखना तुसी रिएजेंट और बेरियम सल्फेट क्यूनोलाइन QUINALINE क्यूनोलाइन तो की बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। इथेनल बन गया है और प्लस की बनेगा HCl प्लस HCl। इस तरह का डायरेक्शन लिखा जाऊगा रोजमंड का। इधर लिखोगे तुसीं हेठा स्टाइल क्लोराइड आ तो रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के नाल। और दूसरा सीगा वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन दे विच रिएक्शन आप लिखते हैं CH3 एल्डिहाइड लेना आप, ठीक है जी डबल बॉन्ड O। पहला वाला जो रोजनमंड आ वो तो प्रैपरेशन है एल्डिहाइड का, तो ये वाला कैमिकल रिएक्शन है। यदा आप रिएक्शन करना हाइड्राजाइन दे नाल NH2 हाइड्राजाइन की बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH2 हाइड्राजोन बन गया है। यदा नाम लिखना तुसीं हाइड्राजोन
ਜ਼ੋਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਐਟ 453 ਟੂ ਲੈਕ ਤੋਂ 473 ਕੈਲਵਿਨ 'ਤੇ, ਔਰ ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੁਣ CH3 ਈਥੇਨ ਬਣੂਗਾ ਪਲੱਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਰਮੋਨਸ ਆਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕਰੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਵਨ ਟਿਸ਼ੂ ਐਂਡ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਔਨ ਅਦਰ ਟਿਸ਼ੂ ਐਂਡ ਇੰਡਿਊਸਿਸ ਆਰ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਔਨ ਅਦਰ ਟਿਸ਼ੂ। ਜਦਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰ ਸਰਟਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਥਰਡ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਬਾਈ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈਡ ਟੂ ਦਾ ਐਨੀਮਲ ਬੋਡੀ ਥਰੂ ਫੂਡ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਫੂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਵਾਈ ਡੂ ਸੋਪਸ ਨਾਟ ਵਰਕ ਇਨ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ। ਸੋਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੋਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਿਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਿਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਿਪਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੇ ਬਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੋਪ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗਰੀਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕਲੌਥ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲਸ ਇਨ 8.1 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਫ ਇਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ਸ ਇਨ FCC ਸਟਰਕਚਰ। ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ 27 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ FCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? 27 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਮਾਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8.1 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ 8.1 ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 27 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ 27 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 27 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 6.023 × 10⁻23। ਔਰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਓਵਰ 27। 8.1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਗੋਂ 8.1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 8.1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 4.52 × 10⁻22। ਇੰਨੇ ਆਈਟਮਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8.1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਆਈਟਮਸ, ਜਿਹੜੇ 4 ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? 1 ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। 4 ਆਈਟਮਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? 1 ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ FCC ਦਾ। FCC ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ 4 ਆਈਟਮਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ 1 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣਗੇ? 1/4। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆਈਟਮਸ ਕੱਢਣੇ ਨੇ? 4.52 × 10⁻22। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। 4.52 × 10⁻22। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈਟਮਸ ਆ ਗਏ ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ।
यूनिट सैल आउणगे, एटम नहीं आउणगे तो यूनिट सैल आउणगे। जिन्ने यूनिट सैल आ गए ना वो आंसर आ जाऊगा, कैलकुलेट कर लियो। नैक्सट क्वेश्चन है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। डायजोनियम साल्ट्स ऑफ एरोमैटिक अमाइनस आर मोर स्टेबल दैन दोज ऑफ एलिफैटिक अमाइनस। डायजोनियम साल्ट ਜਿਹੜੇ एरोमैटिक अमाइन ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਜੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟਸ ਆਫ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਅਮਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿਸਪਰਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫਿਰ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਆ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਜੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਦੀ। N ट्रिपल बॉन्ड N, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੱਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ N, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਗਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਆ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਸਪਰਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਇਨ ਐਲਕਾਈਲ ਡਾਇਜ਼ੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਜ਼ੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਆ ਉਹ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਅਮਾਈਨਸ ਆਰ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ। ਡਾਇਜ਼ੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਅਮਾਈਨਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਅਮਾਈਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੀਕੇਬੀ ਆਫ ਐਨੀਲੀਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਮਿਥਾਈਲ ਅਮਾਈਨ। ਪੀਕੇਬੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਐਨੀਲੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਦੈਨ ਮਿਥਾਈਲ ਅਮਾਈਨ। ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਲੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ। ਐਨੀਲੀਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈਏ NH2, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ। ਇਹ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਓਵਰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਾਈਲ ਅਮਾਈਨ ਆ, ਮਿਥਾਈਲ ਅਮਾਈਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ CH3NH2। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਲਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੇਅਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨੀਲੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਬੇਸਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ
ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਜੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਬੈਂਜੀਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦਕਿ ਐਨਿਲੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦਕਿ ਮਿਥਾਈਲਮਾਈਨ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਿਲੀਨ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਬੇਸਿਕ ਦੈਨ ਮਿਥਾਈਲਮਾਈਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕੇਬੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਨਿਲੀਨ ਦੀ ਹਾਇਰ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪੀਕੇਬੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਬੇਸਿਕ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗਿਵ ਵਨ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਸਟ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਟਰਚਰੀ ਅਮਾਈਨਸ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਟਰਚਰੀ ਅਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਬਰਮੈਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਹਿੰਜ਼ਬਰਗ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ। ਲਿਬਰਮੈਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਡਿਗਰੀ ਅਮਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 3 ਡਿਗਰੀ ਅਮਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਡਿਗਰੀ ਅਮਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ C2H5NH, ਇੱਥੇ ਟਵਾਈਸ ਪਾ ਲਓ, 2 ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਨਾਈਟਰਸ ਐਸਿਡ OHONO। प्रोडक्ट की बनूगा C2H5, 2 हो गए है, N डबल बॉन्ड O प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल। ये प्रोडक्ट की बन गया N नाइट्रोसो डाई इथाइल अमाइन, और ये बनेगा येलो कलर का बनूगा, ये बनूगा येलो ऑयल। ये वाला जो प्रोडक्ट है येलो ऑयल कलर का बन जाएगा, ठीक है जी। ऑयली कलर ऑयली जा होएगा, येलो कलर का होएगा। हुण नैक्सट इस तो बाद तुसी फिर ये दसना कि इसनूं जदों असीं वार्म करते हैं, ठीक है जी, वार्म करना इसनूं, वार्म करके किहदे नाल, एक तां लैना तुसी फिनॉल और एक लैना तुसी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे रिएक्शन इत्थे खत्म भी हो जाता, येलो ऑयल तक लिख दोगे तो भी बैटर आ, ठीक है बिल्कुल। जेकर इस तरह अगे लिख दोगे तो होर भी बैटर हो जाऊगा, तो की बन जाता है ग्रीन कलर दे दिंदा, फिर यही प्रोडक्ट है जिहड़ा ग्रीन कलर दूगा। नैक्सट जेकर इहदे विच तुसीं पानी पाउने हो प्लस वाटर कर दिंदे हो तो यह रैड कलर दे दिंदा। इसे दे विच फिर Na सोडियम हाइड्रोक्साइड पाने हो तो एक दे दिंदा ग्रीनिश ब्लू टू वायलट, ये वाला कलर दे दिंदा। ये तुसी वैसे लाइन भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं भी तुसी इस तरह लिखना है। रिएक्शन तुसी इत्थे भी खत्म कर सकते हो, रिएक्शन तुसी इत्थे तक खत्म कर सकते हो इत्थे, ठीक है जी। ये अगे तुसी लिखो जरूर, पर जदों तुसी लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट लिखते हो ना कि जो वार्म किया जाता है फिनॉल ते कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड नाल तो ग्रीन कलर दे दिंदा ही प्रोडक्ट, तो पानी पाने तो रैड दे दिंदा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पाने तो ग्रीनिश ब्लू टू वायलट कलर ये शो करता। ये सिर्फ 2 डिग्री अमाइन ने, जो 2 डिग्री अमाइन ही ये टेस्ट देंगे, 3 डिग्री जोड़े अमाइन ने वो टेस्ट ये नहीं देंगे, ठीक है जी। ये डिस्टिंक्शन होगी। जां तुसी टेस्ट ये भी दे सकते होगे हिंजबर्ग टेस्ट, ये वाला भी दे सकते होंगे। हिंजबर्ग दे विच की देना तुसी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल जिहड़ा क्लोराइड आ वो 1 डिग्री नाल भी रिएक्ट करता, 2 नाल भी करता, 3 नाल नहीं करता। जदों 1 डिग्री दे नाल रिएक्ट करूगा तो वह सॉल्यूबल नहीं होगा, सॉल्यूबल होएगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दे विच। आपां पर 2 डिग्री तो 3 डिग्री की गल करनी है, इस करके तुसी इहदे विच की लिखोगे फिर 2 डिग्री जदों रिएक्ट करता बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के नाल तो वह जिहड़ा प्रोडक्ट बनेगा वह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के विच सॉल्यूबल नहीं होएगा। 3 डिग्री है जिहड़ा रिएक्ट करता ही नहीं है। तो यदा भी तुसी रिएक्शन जो लिखोगे हिंजबर्ग वाला इस तरह रिएक्शन लिखना, ये हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये स्ट्रक्चर होगी हिंजबर्ग का दी स्ट्रक्चर होगी। तो ये नाल तुसी HN ते R कोई भी लिख दो नाल, आप 2 डिग्री वाला बना लिया है। तो प्रोडक्ट की बनेगा, ये विचों निकलना की है HCl। तुसी ये वाला HCl ये विचों बाहर कढ़ना, देखो फिर प्रोडक्ट की बन गया SNR, तो दूसरा भी एक R इत्थे लग गया।
ठीक है जी। और 3 डिग्री जो अमाइन है वो ये वाला टैसट नहीं देगा, और ये वाला जो दसना तुसीं जिहड़ा ये प्रोडक्ट बनया है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दे विच सॉल्यूबल नहीं हैगा। नैक्सट है और ਇਹਦਾ क्वेश्चन है हाउ इज बेंजामाइड कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल अमाइन। बेंजामाइड ਨੂੰ ਆਪਾਂ बेंजाइल अमाइन ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट करना, ਇਹਦਾ रिएक्शन लिखना ਤੁਸੀਂ बेंजामाइड CONH2 ਇਹਦੀ रिडक्शन करवानी है ਤੁਸੀਂ लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड गर्म करना और ड्राई ईथर की प्रेजेंस के विच ड्राई ईथर आप बनाना बेंजाइल अमाइन CH2NH2 प्लस एक निकलूगा पानी का मॉलीक्यूल ये, ठीक है जी। इस तरह तुसीं ये रिएक्शन देना। नैक्सट क्वेश्चन हैगा राइट डाउन द चेन आइसोमर ऑफ CH3 CH2 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 NH2। देखो जी 1 डिग्री अमाइन बनाया हुआ नहीं, ठीक है। 1 के उत्ते नंबर 1 ते अमाइन बनाया, ये तुसीं कोई भी चेन आइसोमर लिख सकते हो। 1 नंबर का होएगा क्योंकि 3 ने ABC 3 ने 1 नंबर के ने ये सारे 1 नंबर का होगा, कोई भी एक बना दो किसी तरह का भी, ये तुहानूं आउंदा आ। NH2 नूं जां तां ला दो किते, देखो CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH में इत्थे 2 नंबर पर ला दो, पहले तो छड्ड के 2 ते ला दो NH2, तो इत्थे हो गया CH3, इत्थे 1 आएगा। CH, ठीक है जी। ये लिख लो जां होर भी लिख सकते होंगे, कोई भी लिख लो बेटे, ये तुहानूं आउंदे आ। किसी तरह भी चेन बना लो बस, जिवें कि इत्थे CH हो गया, इधर CH3 कर दो, जां इधर बना लो CH2 हो गया, आइसोमर लिखना तो NH2 हो गया। कोई भी चेन आइसोमर एक लिखना, जिस तरह मर्जी लिख दो और वह नाम लिख दो उस तरह। जिवें हुण आह वाला की हो गया 2 मिथाइल, इत्थे 1 इत्थे 1 तो शुरू हो गया ना, 1 2 मिथाइल 1 2 3 हो गया, प्रोपेन 1 अमाइन बन गया, ठीक है। इस तरह वह नाम भी लिख देना नाल दी नाल। और ये वाला जो पहले वाला हो गया ब्यूटेन, ये वाला हो गया ब्यूटेन 1 2 3 4 हो गया ना। ब्यूटेन 2 नंबर पर की लगे अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन। इस तरह कोई भी बना के तो उसनूं तुसीं आइसोमर लिख देना वह। नैक्सट है हाउ डज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद कॉपर क्यूप्रस ब्रोमाइड इन हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr की प्रेजेंस के विच। तो बहुत सौखा है रिएक्शन, डायजोनियम क्लोराइड ले लेना तुसी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl नैगेटिव CuBr, सेम साल्ट लेना है, Br है तो इधर भी Br वाला ही साल्ट होएगा, ब्रोमो बेंजीन बनूगा Br, ठीक है जी। बस सिंपल इस तरह का रिएक्शन सी, कोई औखा नहीं सीगा। नैक्सट अगला क्वेश्चन है राइट द मोनोमर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। पॉलीमर्स इन्हों के लिखने तो और उन्होंने स्ट्रक्चर लिखनी हैगी। नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 ਇਹਦਾ ਕੀ है, एक तो एडिपिक एसिड होएगा एक, और इसकी तुसीं स्ट्रक्चर बना देनी है नाल ही, नाले उन्हें स्ट्रक्चर भी कही है ना। स्ट्रक्चर बनाओगे HO C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है जी। ये दी हैगी स्ट्रक्चर एडिपिक एसिड की। तो फिर आप लिखांगे दूसरा ਇਹਦਾ मोनोमर ਕਿਹੜਾ ਆ, हेक्सामिथाइलीन डाईअमाइन, और इसकी फिर तुसी स्ट्रक्चर बनानी है H2N CH2 6 NH2, ठीक है जी।
दूसरा लिखना आप बैकेलाइट का। बैकेलाइट के किहड़े ने? फिनॉल C6H5OH और फिर है फॉर्मेल्डिहाइड। ये पहला भी 1 नंबर के भी क्वेश्चन आ चुके हैं। जेकर इस तरह तुहानूं पेपर दे विच इधर डबल क्वेश्चन आ जाता ना बेटे, जिवें हुण इहदे विच 1 नंबर च भी आ गया तो इत्थे भी आ गया, 3 मार्क्स वाले दे विच भी आ गया, तो तुसीं करना है ये नहीं कहना भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोबारा क्वेश्चन फिर करना, तुहानूं दोबारा दे भी मार्क्स मिलणगे। नैक्सट है टैफलॉन। टैफलॉन का लिखना तुसीं टेट्राफ्लोरो इथीन, टेट्रा फ्लोरो ईथीन F2C डबल बॉन्ड CF2। नैक्सट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शनस। इन्होंने दोनों में डिफरेंशिएट करना। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट जरूर तुसीं लिखने हैं। फस्ट लिख लो, देखो इट फॉलोज फस्ट ऑर्डर तो वह सैकेंड ऑर्डर फॉलो करता। फिर ये 2 स्टैप्स ने SN1 के और 2 के सिंगल स्टैप होंदा। इट इनवॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। SN1 के कार्बोकैटाइन बनता है वो एज इंटरमीडिएट, तो SN2 के इनवॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन एट ट्रांजिशन स्टेट से बनता। नैक्सट है 4th SN1 की है इट्स यूनीमोलिकुलर एंड बैक अटैक एज वेल एज फ्रंट अटैक कैन टेक प्लेस। बैक तो भी अटैक हो सकता, फ्रंट तो भी हो सकता। लीड्स टू रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। और SN2 के बाईमोलिकुलर एंड ओनली बैक अटैक होंगे, लीड्स टू इनवर्शन इन कॉन्फिगरेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है जी SN1 के 3 डिग्री, उस तो फिर घट की 2 डिग्री की, उस तो घट है 1 डिग्री की। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की है 1 डिग्री सब तो ज़्यादा, उस तो घट 2 डिग्री, उस तो घट 3 डिग्री। ठीक है जी, ऑर्डर यह 1 ऑर्डर यदा 1 है SN1 का, तो वह ऑर्डर 2 है। इस तरह तुसीं 5 ये पॉइंट्स जरूर लिखना, 5 मार्क्स का है। नैक्सट है अल्मैन रिएक्शन लिखना, गैटरमैन रिएक्शन लिखना या स्वार्ट्ज रिएक्शन लिखना। देखो अल्मैन रिएक्शन के की है, तुसीं बेंजीन जी रिंग लैनी है, यानी कि एराइल हलाइड लेना, वो आयोडीन लग्या होगा। ठीक है जी, और रिएक्शन किहदे नाल करवाना तुसीं? कॉपर दे नाल। ये वाले 2 मॉलीक्यूल ले लेने ने, 2 मॉलीक्यूल लओगे तो प्रोडक्ट की बनना, जिवें अगे आप सोडियम लैंदे ना फिटिंग दे विच, इहदे विच आपां कॉपर लेना है और आयोडीन लग्या होना चाहिए बेंजीन रिंग दे नाल। प्रोडक्ट डाईफिनाइल उस तरह ही बनना, प्लस Cu2I2। ठीक है जी, ये हो गया अल्मैन रिएक्शन। पहला उसकी स्टेटमेंट लिख दियो, स्टेटमेंट लिख के फिर इसनूं रिएक्शन लिख देना तुसीं। और दूसरा लिखना तुसीं गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन किहड़ा है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन हुंदा है। इहदे विच तुसीं की लिखोगे फिर? डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2+Cl नैगेटिव, कॉपर और HCl। ठीक है जी, ये कल्ला कॉपर लेना आपां। प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। ठीक हो गया। तो हुण आपां करते हैं अगे एक स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन दे विच होएगा इथाइल क्लोराइड ले लैंदे आपां CH3CH2Cl, यानी कि आपां फ्लोरीन ऐड करनी है। इहदे विच फ्लोरीन नूं ऐड करन दे लई आपां क्लोरोबेंजीन दे विच, यानी कि क्लोरो जां ब्रोमोबेंजीन दे विच क्लोरीन ते ब्रोमीन नूं हटा के फ्लोरीन नूं ऐड करन दे वास्ते आपां स्वार्ट्ज रिएक्शन है जिहड़ा उसनूं बनाउने आ, स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज़ करते हैं। ये होगा मरक्यूरस फ्लोराइड Hg2F2, प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2F, यानी कि इथाइल फ्लोराइड बन गया और प्लस Hg2Cl2। ठीक है जी, जिहड़ा इत्थे सीगा
Hg2F2 ਸੀਗਾ। F ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ F ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲੋਰੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਦ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਲਕਾइल क्लोराइड विद एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕਾइल क्लोराइड्स ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਲਕੀਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਕਵਸ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦਾ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ CH2 CH2 CH3 CH2 Cl। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की बनेगा अल्कोहल CH3 CH2OH अल्कोहल बनता है। जबकि जो आप अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के नाल करवाने तो एल्कोक्साइड आयन बन जाता है। ठीक है, थोड़ा मैं समझाने वास्ते एक रिएक्शन लिखती हाँ, वैसे तुसी पेपर च नहीं लिखना हो। जिमें कि आपां अल्कोहल ले लिया, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ना CH3 CH2OH, ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਲੈਣਾ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੂਗਾ CH3 ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਲਕਾइल ਗਰੁੱਪ ਆ ਨਾ CH2O ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਐਲਕਾइल क्लोराइड ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ HCl ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੀਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਟਾ ਕਾਰਬਨ ਆ ਨਾ, ਬੀਟਾ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਮਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੀਟਾ ਕਾਰਬਨ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੀਟਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਈਥੀਨ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2 ਐਲਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਆਇਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਆਇਨ ਆ ਐਕਵਸ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, HCl ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੇ, ਈਥੀਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੋਲਵ, ਔਰ ਬੇਟੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਆਰ ਤੇ ਏ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਪੈਕਿੰਗ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਡਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਰੇਡੀਅਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਟਾਇਨ ਓਵਰ ਅਨਾਇਨ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਅਤੇ ਹੈਲੋ ਅਰੀਨਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੈਸਨ ਕਰ ਲਿਓ ਪੋਲੀਮਰਸ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਲੈਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਔਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੋਲੀਮਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਲਿਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਨ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਲੈਸਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 4 ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ 7 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਅਤੇ ਹੈਲੋ ਅਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ 8 ਦੇ 8 ਲੈਸਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਪੇਪਰ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।